के समक्ष हम उपस्थित हुए हैं। कल माननीय प्रधानमंत्री जी गन्ना का समर्थन मूल्य 25 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाए हैं। मैं उस विषय पर जाने से पहले किसान के सबसे बड़े नेता चौधरी चरण सिंह और किसानों के हित के लिए सोचने वाले स्वामीनाथन जी को भारत रत्न का पुरस्कार देकर देश के सभी किसानों का मान सम्मान बढ़ाने पर माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हम बिहार के किसानों के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बंधुओं, हमारी सरकार और माननीय नरेंद्र मोदी जी की सोच थी कि किसानों की आय कैसे दुगुनी हो, उस दिशा में काम करते हुए कल गन्ना किसानों को 10.25% का वृद्धि किया गया है प्रति क्विंटल। और आपको बता के हमको खुशी हो रही है कि ये बढ़ोतरी किसानों के हित में है और इससे बहुत गन्ना किसान बहुत खुश है। और उससे भी बहुत बड़ा काम ये किए हैं वो कि इसके पहले जितने बकाया होते थे, जो गन्ना के किसान थे उसका मैक्सिमम पैसा बकाया रहता था चीनी मिलों के पास, उसका उन्होंने 99.95% भुगतान करा चुके हैं। इसलिए किसान नरेंद्र मोदी के शुक्रगुजार हैं और उनको लाख लाख धन्यवाद देते हैं। बंधुओं, पहले भी कहा गया था कि हमारी सरकार जो है सो जो लागत खर्च है उसके 1.5 गुना 2 गुना लाभ पहुंचाएंगे। हम आपको थोड़ा सा आंकड़ा पर ले जाना चाहते हैं। गेहूं के लागत खर्च पर अभी 102% किसानों को लाभ है। जो भारत की लाभकारी मूल्य सरकार दे रही है उस हिसाब से और लागत खर्च के हिसाब से ये एक डाटा है, उसमें 102% गेहूं में लागत मूल्य पर वृद्धि है, किसानों को लाभ मिल रहा है। उसी तरह से जौ पर जो हमारा लागत खर्च है उसका 60% लाभ मिल रहा है। उसी तरह से चना पर 60% मिल रहा है, मसूर के दाल पर 89% और रेपसीड और सरसों तेल पर 98%। जो हमको लगता है कि ये विश्व का रिकॉर्ड होगा कि लागत खर्च का दुगुना 98% लाभ है। और कुसुम जिसको हम लोग बड़े भी बोलते हैं बिहारी भाषा में, उस पर 52%। इस तरह से लागत खर्च में वृद्धि है। ये तो जो किए हैं आंकड़ा बता रहा है, लेकिन अभी जो नरेंद्र मोदी जी करने जा रहे हैं उस पर हम 2 मिनट का आपका समय लेंगे। माननीय मोदी जी का 9 संकल्प हम लोगों के सामने आया है। 9 संकल्प पर ही माननीय मोदी जी काम कर रहे हैं। और वो संकल्प, पहला संकल्प है जल संरक्षण। हमको लगता है कि जल संरक्षण से 95% किसानों को फायदा। हम बहुत विस्तार में नहीं जाएंगे, केवल 9 संकल्प आपको बताएंगे। उससे आपको लगेगा कि किसान हित में मोदी जी क्या सोच रहे हैं। हमको तो लगता है केवल किसानों के हित में सोच रहे हैं, चाहे वो किसान जो हो उनको लाभ होगा। उसी तरह से जल संरक्षण पहला है। और दूसरा है ग्राम स्तर पर डिजिटल भुगतान, ये दूसरा संकल्प होगा। इससे हमको लगता है चाहे पंचायत में सरकार हो या बिहार में सरकार हो, डिजिटल पेमेंट से जो बिचौलिए हैं उनकी लूट बंद हो जाती है, इससे किसानों को लाभ हो रहा है। तीसरा है स्वच्छता अभियान। स्वच्छता अभियान से किसानों के बच्चे स्वच्छ रहेंगे, इसमें हमको बताने की जरूरत नहीं है, आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं। चौथा है वोकल फॉर लोकल, मतलब जो किसान उत्पादन कर रहे हैं या जो पर्यटन गांव में है उसको देखने के लिए उसको बढ़ावा जब हम देते हैं तो उसको भी किसान का ही लाभ है, उससे भी किसान का लाभ है, पूरे देश के किसान को लाभ है। उनका 5वां संकल्प है घरेलू पर्यटन पर वृद्धि। इससे भी हमको लगता है कि जहाँ किसान होंगे घरेलू पर्यटन बढ़ेगा तो उसका किसान का लाभ होगा ही। हम लोग राजगीर जाते हैं, उस रास्ते में अनेकों लोग गन्ना का रस पिलाते हुए दिखते हैं, उससे डायरेक्ट किसान को लाभ है। जो गन्ना बिकता है उसके 5 गुना रेट में वो गन्ना का रस बिकता है। जैविक खेती के बारे में जागरूकता बढ़ाना उनका 6वां संकल्प है। और जैविक खेती ही एक ऐसी खेती है जिससे हम 400, 500, 700, 1000% तक ज्यादा आमदनी हो सकता है। हम 1 रुपया लगा के और 1000 रुपया कमा सकते हैं। ये जैविक खेती से ही संभव है। एक बाजरा अन्न है जिसको अब सीरियम में भी माना जा रहा है। उस बाजरा जैसे सुपर फूड खपत को बढ़ावा देने के लिए भी काम कर रहे हैं माननीय मोदी जी। तो ये तो एक अन्न ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 8वां संकल्प उनका है ग्रामीण खेल, और जिससे फिटनेस बढ़े। तो ग्रामीण एरिया में तो किसान के बच्चे ही खेलेंगे, गरीब के बच्चे ही खेलेंगे।
तो मेरा मानना है, और अंतिम है, आर्थिक रूप से वंचितों को मदद करना। आर्थिक रूप से वंचित में मैक्सिमम संख्या किसानों की है। तो मेरा मानना है कि आज के डेट में माननीय नरेंद्र मोदी जी का फोकस केवल किसानों पर है, इसलिए पूरे बिहार के किसान के तरफ से हम उनको पुनः लख लख बधाई देते हैं। हम चाहेंगे कि उनका जीवन बहुत लंबा हो और किसानों के हित में काम करते रहें।